स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस से चौथा क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार प्रश्न। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। दोस्तों एक और बात कि अगर आप प्रथम बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है जरा प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न पहला है कि किसी वस्तु को 120 के अपेक्षा 140 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 120 के जगह 140 रुपए में बेच दिया तो लाभ का जो प्रतिशत हुआ दुगना हो गया। 120 के जगह पर 140 रुपए में बेचा तो लाभ का जो प्रतिशत आया दुगना हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है। क्या पूछता है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझेंगे। आप यहां देखेंगे कि बेचना था 120 में, बेच दिया आपको 140 में। बेचना था 120 में और बेच दिया 140 में। तो जो लिखा हुआ पहले उसको लिख देंगे। कहता है कि लाभ का जो प्रतिशत दुगना होगा। तो दुगना किस में होगा? 120 पर न होगा कि 140 पर होगा। आपको लाभ जो होगा लाभ 120 पर होगा, क्योंकि 120 में बेचना था 140 में बेच दिया। तो बाद वाला पर नहीं, शुरू वाला पर लाभ होता है। शुरू वाला पर लाभ होता है। तो दो गुना यानी दो गुना, इससे ये दो गुना में हुआ। एक बात और सीखिएगा कि आगे की ओर जब जाएगा लाभ होगा, यानी कि बेचना था 120 में अब बेच दिया 140 में, तो आगे की ओर जा रहा है। तो आगे की ओर जाएगा तो नियम कहता है आगे की ओर जाए तो माइनस लगाए, आगे की ओर जाए तो माइनस लगाए। और जो बात ऊपर लिखे वही बात नीचे, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस। और एक वस्तु को दुगना में बेच रहा है यानी कि 2 - 1 यानी दो गुना में बेच रहा है। इसका जो लाभ होगा लाभ का प्रतिशत होगा दुगना होगा। इससे ये क्या गुना? दुगुना। ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस ही लिखना, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा। समझ रहे हैं? चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 12 दूनी 24 यानी 240 और माइनस में आपको 140 बटा आपको हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 100। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100। आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के दुगना है। प्रथम बार में लाभ हुआ, द्वितीय बार में हानि के दुगना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है। सुनिए, इससे पहले जो प्रश्न पूछे थे तो यहाँ देखेंगे कि 840 है और यहाँ पर आगे जाके आपको क्या हो गया? 600 हो गया। तो इस बार कम रहा है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें 120 से 140 यानी बढ़ रहा था और इस बार जो है कम रहा है, रुपया कम रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। जरा देखेंगे, इसको बनाना बहुत ईजी है, मात्र 2 सेकंड लगेगा, बन जाएगा। सुनिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। 600 रुपए बेचने से हुई हानि से क्या है? दुगना है। क्या है? दुगना है। तो देखिए प्रश्न में क्या है। प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से लाभ जो हुआ ना, लाभ 600 में बेचने से हानि के दुगना है। तो हानि के दुगना है तो हानि में ना दुगना करेंगे। तो सुनिए लाभ जो है, लाभ 840 पर लाभ जो हुआ
वो हानि का यानी 600 पर हानि का जो होगा उसका दुगना है, तो इसमें 2 से गुना होगा। हानि की दुगनी है तो हानि की दुगनी 600 में बेचने से हानि की दुगनी, तो इसमें 2 से गुना करवा दिए। और सुनिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 840 रुपया से 600 रुपया यानी आपको कम गया, तो कम जाए तो माइनस नहीं प्लस लिखेंगे, कम जाए तो प्लस और बढ़ जाए तो माइनस, और जो बात ऊपर लिखे वही बात नीचे, तो दुगुना तो 2 + 1 यानी इसका ये दुगना इसका ये दुगना। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो देखेंगे 840 + 1200 बटा 3, इसको जोड़ दीजिएगा तो 0 4 8 2 10 2040 बटा कितना हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 680 बार में कट जाएगा, 680 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न तीसरा है। प्रश्न क्या बोलता है कि एक सोफा सेट जो है 2500 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे 3150 रुपए में बेचे तो कितने % लाभ होगा, ये लाभ या हानि होगी। सुनिए जरा ये देखिए कि बेचने पर बोला है कि 2500 रुपए में बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको मालूम नहीं है। तो क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो सबसे पहला काम की क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 2500 रुपए बेचने पर एक दुकानदार 20% की हानि होती है। तो 2500 रुपए में बेचने पर कितना का हानि, 20% हानि, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80, प्रतिशत में जाने के लिए गुना 100, ये 0 से 0 काट देंगे। अब इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं आप, इसको काट देंगे 4 बार में, ये कट जाएगा आपको 5 बार में। ठीक है, अब इसको 4 से काटिएगा तो 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी आपको 625 आ जाएगा। और 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 6 5 30 1 31, 3125 रुपया इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। सुनिए 3125 रुपया क्रय मूल्य आ गया। कहता है यदि वह इसे 3150 रुपये में बेचे, तो क्रय मूल्य है 3125, अगर बेच दिया क्रय मूल्य आपको आ गया, सीपी आपको मालूम हो गया 3125, और कहता है कि 3150 रुपये में बेचे यानी सेलिंग प्राइस 3150 रुपया में इसे बेच दे तो कितने % लाभ या हानि होगा। 3125 में खरीदा और इसको बेच दिया इतना में, तो यानी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है, तो दोनों में लाभ जो हो रहा है 25 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य और गुने 100, तो लाभ कितना का हुआ दोनों में, तो दोनों में 25 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना है, तो शुरू वाला लिखते हैं 3125 क्रय मूल्य हो गया, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 25 से काटिए, 25 से कम 25, या आपको बढ़ जाएगा 125 बार में, 25 चौका 100 और 25 पचे 125, यानी आपका हो जाएगा 4/5%। 4/5% आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न चौथा है कि एक बेईमान व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% तथा सामान बेचते समय 15% का धोखा करता है, तो बेईमानी से वह कितना % लाभ कमाता है। सुनिए खरीदते समय भी धोखा किया, सामान को बेचते समय भी धोखा किया, यानी खरीदते समय 10% का धोखा किया और बेचते समय 15% का धोखा किया, तो कितना % वो मुनाफा कमाया, लाभ कमाया, यही आपसे पूछता है। सुनिए तो लाभ प्रतिशत कितना % बोलता है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है कि x + y प्लस x गुने y बटा 100। एक ही चीज देखिए, एक बार इस पर लाभ किया तो इतना सामान पर लाभ कमा लिया, और फिर बेचा तो उस पर लाभ कमा लिया, तो x + y प्लस x गुने y बटा 100। x मतलब ये प्रथम मानेंगे 10 प्लस y इसको मानेंगे 15 और प्लस
10 गुने 15 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब प्लस 3 बटा कितना होगा 2 होगा। अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए तो आप देखेंगे 25 दूनी 50, 50 और 3 53, इसको बना लीजिए, अब बटा कितना होगा 2 होगा। और इसको काटेंगे तो आपको आ जाएगा 26.5 यानी कि 26.5। तो 26.5% जो है वो लाभ कमाता है। जब सामान खरीदा उस समय भी बेईमानी किया और सामान को जब बेचा उस समय भी बेईमानी किया, तो इस स्थिति में जो है वो 26.5% जो है लाभ कमा लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है आपके सामने 5वां नंबर, कहता है एक बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है किंतु गलत वाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका वास्तविक प्रतिशत क्या है? उसका वास्तविक प्रतिशत क्या है लाभ का, ये आपसे पूछता है। जरा देखिएगा कि एक बेईमान व्यापारी जो है 5% हानि का दिखावा कर रहा है। सुनिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 5% का वो हानि का दिखावा कर रहा है। तो 5% यानी हानि का दिखावा कितना, 5% निकाल लीजिए, यानी कितना रुपया में, सॉरी कितना ग्राम में हानि का दिखावा किया है। तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 होगा। तो 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम यानी कि वो कहता है कि हम 50 ग्राम कम दे रहे हैं, 50 ग्राम कम दे रहे हैं। तो सुनिए, रियली में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में वो 50 ग्राम जो है वो पहले ही दिखावा कर दिया कि हानि करके हम उसको बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी 950 ग्राम, इसको घटा 950 ग्राम आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रश्न कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, अभी भी फायदा में है। वो 950 ग्राम नहीं देता है, अब 900 ग्राम देता है, तो अभी कितना फायदा है, तो 950 ग्राम से 950 ग्राम से 900 देता है, यानी फायदा यानी लाभ जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 50 का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ जो हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, लाभ जो हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और क्रयमूल्य को नीचे लिखेंगे। तो क्रयमूल्य इसमें कौन लिखाएगा, यही ध्यान रखना है। तो लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100 होता है। तो लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100, तो इतना प्रयोग जो किया, इतना गलत प्रयोग करके दे रहा है। ये आपका क्रयमूल्य है 950 और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5वां नंबर, एक बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछता है। जरा देखेंगे प्रश्न क्या है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, तथा 5% हानि का दिखावा कर दिया। तो 5% हानि का दिखावा कर दिया, हानि हुआ कितना, तो 1000 का 5% निकाल लेंगे। तो 5% यानी प्रतिशत के लिए आपको लिखना होगा 100, ये 0 से काट लेंगे 2 0, तो आपको आ जाएगा 50, ये 50 ग्राम आएगा। क्या आएगा 50 ग्राम। तो होता है आपको 1000 ग्राम, उसमें से 50 ग्राम जो है वो दिखावा किया, यानी 950 ग्राम हुआ, 950 ग्राम हुआ। अब क्या है ना कि 1 किलोग्राम के जगह पर 900 ग्राम दिया, 1 किलोग्राम के जगह पर 900 ग्राम दिया। तो अभी देखिए 900 ग्राम दिया तो अभी भी फायदा में है। तो कितना फायदा में है, 950 है 900, तो कितना फायदा हुआ, यानी लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 50 का। तो प्रॉफिट 50 का हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य 900 अगुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, इसको करेंगे 9 5 45, ये आपको हो जाएगा 5/9%। ये आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।